भर में मनाई जा रही है ईद। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने दी ईद की बधाई, कहा ये त्योहार खुशियां मनाने का त्योहार है। लखनऊ के ईदगाह पर पहुंचे अखिलेश यादव, सभी को दी ईद की बधाई। मिर्जापुर के विंध्याचल धाम पहुंचे कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी, मां विंध्यवासिनी का किया दर्शन पूजन, भाजपा सरकार पर साधा निशाना। गोरखपुर में निषाद परिवार में हुई मां बेटी की मौत, इस कांड के बाद राजनीति का पारा हाई, पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे सांसद राम भुआल। नमस्कार, आज की खबर देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ यशस्वी पाठक। आइए दिखाते हैं आपको उत्तर प्रदेश की अहम खबरें। भारत में आज ईद मनाई जा रही है। इस मौके पर यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने सभी को ईद की बधाई दी और कहा कि ईद के मुबारक मौके पर मैं उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाइयां और शुभकामनाएं देता हूं। ईद का त्यौहार एक दूसरे के साथ खुशियां मनाने और गले मिलने का त्यौहार है। पीएम मोदी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के तहत जन जन को जोड़ते हुए मुस्लिम समाज और सर्व समाज के जीवन में उत्थान लाने के लिए काम कर रहे हैं। ईद के मुबारक मौके पर पूरे प्रदेशवासियों को उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, बधाइयाँ देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। ईद का त्योहार एक दूसरे से खुशियां मनाने का त्योहार है, एक दूसरे से गले मिलने का त्योहार है। ऐसे मुबारक मौके पर मैं प्रदेश सरकार की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और भरोसा दिलाता हूँ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के आधार पर जन जन को जोड़ते हुए मुस्लिम समाज और सर्व समाज के जीवन में उत्थान लाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं, सबको साथ लेकर के चल रहे हैं और प्रदेश का सर्वांगीण विकास, सबका साथ, सबका विकास, सबके। ईद का त्यौहार पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। प्रदेश में अलग अलग जगहों पर ईद की नमाज पढ़ी गई और सभी ने एक दूसरे को ईद की बधाई दी। इस मौके पर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव लखनऊ स्थित ईदगाह पर पहुंचे और सभी को ईद की बधाई और शुभकामनाएं दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि ईद का त्यौहार हम सभी एक दूसरे से गले मिलकर खुशी के साथ मनाते हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम सब गले मिलकर एक दूसरे का सम्मान करेंगे। बहुत बहुत मुबारकबाद। ईद के त्यौहार की बहुत बहुत मुबारकबाद। आज आपके माध्यम से पूरे प्रदेश, देश और दुनिया के सभी लोगों को बहुत बहुत आज मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं। ईद का त्यौहार हम सब खुशी से मनाते हैं, एक दूसरे से गले मिल कर के, सिवैयां खा कर के, और उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से हम सब गले मिलकर के एक दूसरे का सम्मान करते हैं, एक दूसरे से कैसे हमारे बीच मोहब्बत बढ़े, प्यार बढ़े, लगाव बढ़े, और यही हमारे देश की खूबसूरती है कि जहां पर अलग अलग धर्म के, अलग अलग रास्ते पे चलने वाले लोग सब हम एक साथ। मिर्जापुर के विंध्याचल धाम में नवरात्रि के पहले दिन कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी दर्शन करने पहुंचे, जहां उन्होंने बताया कि वो पिछले 40 से 50 वर्षों से यहां दर्शन करने आते हैं। प्रमोद तिवारी ने मां विंध्यवासिनी का दर्शन पूजन कर भाजपा सरकार पर निशाना साधा। प्रमोद तिवारी ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार देश के असल मुद्दों से ध्यान भटका रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा कब्र, मस्जिद, मीट और कपड़ों जैसे मुद्दों में उलझी हुई है। महंगाई और बेरोजगारी जैसी समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। माँ विंध्यवासिनी के चरणों में मैं पिछले 40-50 साल से आता हूँ और जब तक माँ बुलाएंगी, माँ के बिना बुलाए यहाँ कोई आ नहीं सकता, तब तक आता रहूँगा। बहुत भव्य दर्शन हुए। मैंने उनसे अपने लिए, परिवार के लिए, देश की एकता अखंडता के लिए वरदान मांगा है, प्रार्थना की। देखिए, भाजपा कब्र में घुस गई, मस्जिद में घुस गई, ये मीट और कपड़े में घुस गई। आज उसके पास ये बताने को नहीं है कि महंगाई कैसे रुकेगी, बेरोजगारी कैसे रुकेगी, ट्रंप डांट रहा है, वो कैसे हम अपना हित देखेंगे। हमारे बच्चे निकाले जा रहे हैं अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से, उसके बारे में कोई जवाब नहीं। तो अब इन सब चीज़ों से ध्यान हटाने के लिए कहीं
मीट की दुकान, कहीं कब्र, कहीं औरंगजेब। अब औरंगजेब गोरखपुर के चौरी चौरा में निषाद परिवार में हुई मां बेटी की हत्या के बाद राजनीति का पारा भी चढ़ गया है। मामला तब बिगड़ा जब निषाद परिवार में संवेदना जताने सपा से सुल्तानपुर के सांसद रामभुआल निषाद पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। रामभुआल के पहुंचते ही स्थानीय लोगों एवं बीजेपी के कार्यकर्ता जमकर विरोध करने लगे। इस दौरान जमकर नारेबाजी भी हुई। मामला बिगड़ता देख पुलिस ने सांसद रामभुआल निषाद को किनारे हटा दिया, जिसके बाद रामभुआल वापस लौट गए। हरदोई में ईद उल फितर के त्योहार को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार जादौन ने देर रात बिलग्राम थाना क्षेत्र का दौरा किया। एसपी ने क्षेत्र में पैदल गश्त के दौरान सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने स्थानीय लोगों से मुलाकात की। पुलिस प्रशासन की ओर से लोगों को त्योहार को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने की अपील की गई। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि त्योहार को सकुशल संपन्न कराने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए गए हैं। सर्वप्रथम सभी जनपद वासियों को ईद के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे आपको पता है कि कोतवाली सिटी की ईदगाह में जस्ट अभी नमाज संपन्न हुई है। सभी नमाजियों ने बढ़िया तरीके से नमाज पढ़ी, एक दूसरे को मुबारकबाद दी। पूरे जनपद में पुलिस अलर्ट है, हर जगह हमारी ड्यूटी लगी हुई है। ड्रोन से लेकर वरिष्ठ अधिकारी हमारे हर जगह तैनात हैं और ईद के पर्व को बहुत ही सकुशल संपन्न कराएंगे। मैं पुनः जनपद वासियों अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर को रामनवमी को लेकर रंग बिरंगे फूलों से सजाया गया है। इस अलौकिक दृश्य को देखकर श्रद्धालु भाव विभोर हो रहे हैं। भक्ति के इस माहौल में मंदिर के मुख्य द्वार को विशेष रूप से सजाया गया है, जहां भक्तगण सेल्फी लेते हुए उत्साहपूर्वक दर्शन कर रहे हैं। राम जन्मभूमि का मुख्य द्वार बेहद आकर्षक रूप में सजाया गया है। श्रद्धालुओं का सैलाब मंदिर की ओर उमड़ रहा है, जो भक्ति में लीन होकर भगवान श्री राम के दर्शन के लिए अयोध्या पहुंच रहे हैं। अल्लाह को देखने के लिए से तरस रही थी हमारा माता जी। अभी वो बिना ऑक्सीजन वो आई है। सब ये भगवान का कृपा है और सभी जीवी को, हर एक लोग को हार्ट पेशेंट है और ऑक्सीजन भी है उनको। इस तरह सिचुएशन में भी उनके लेकर आए हैं भगवान का मंदिर के लिए। भगवान का आशीर्वाद सदा। लखनऊ में ईद उल फितर के मौके पर पुलिस पूरी तरह से सतर्क नजर आ रही है। इस मौके पर डीसीपी पश्चिम विश्वजीत श्रीवास्तव ने कहा कि लखनऊ में आज ईद की नमाज अदा की जा रही है। इस दौरान सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध भी किए गए हैं। हम लगातार सीसीटीवी और ड्रोन की मदद से भी निगरानी कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी 24 घंटे निगरानी की जा रही है। निगरानी के लिए विशेष AI ड्रोन का उपयोग भी किया जा रहा है। आज ईद की नमाज राजधानी लखनऊ में पढ़ी जा रही है और काफ़ी सारी मस्जिदें हैं जिसमें नमाज अदा की जा रही है, जिसमें सुरक्षा के बहुत ही व्यापक और पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। और मुख्य रूप से जो यहाँ पर नमाज जो लखनऊ का पश्चिम क्षेत्र है, जो पुराना लखनऊ भी जाना जाता है, उसमें टीले वाली मस्जिद, ऐशबाग ईदगाह और आसिफी मस्जिद पे नमाज होती है, जिसमें काफ़ी भीड़ होती है। और इस पे हम लोगों ने सुरक्षा के काफ़ी व्यापक प्रबंध किए हैं। इसमें हम लोगों ने करीब 6 कंपनी PSC लगाई है और 1 कंपनी हमको SSB भी प्राप्त हुई है। इसके अलावा हम लोग लगातार CCTV और आप देख रहे हैं। हरदोई के संडीला इलाके में चैत्र नवरात्रि के प्रथम दिन मंदिरों में भक्तों की भीड़ दिखाई पड़ी। नगर के प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर सहित दुर्गा मंदिर में दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ लगी रही। हर साल से इस तरह इस साल भी नगर सहित ग्रामीण इलाके से प्रभात फेरियां निकाली गई, जिसमें माता के जयकारों के माहौल से भक्तिमय हो गया। हरदोई में बेनीगंज कोतवाली क्षेत्र के कोथावा कस्बे में सब्जी लेने गए वृद्ध युवक की जेब से एक लड़के ने 6,500 रुपये उड़ा लिए। जेब से हाथ निकालते समय पीड़ित को इसका एहसास हो गया। उसने अन्य लोगों की तरफ इशारा किया, तभी सब्जी दुकानदारों ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया, लेकिन वो लड़का भागने में सफल हो गया। पीड़ित ने तहरीर चौकी कोथावा में देकर न्याय की गुहार लगाई है। वाजपेयी मार्केट में वाजपेयी जो सब्जी मंडी लगती है उसमें मैं सब्जी लेने गया था। लगभग समय होगा 5:30 बजे। तो उस समय हमारे ऊपर वाली पॉकेट में 500 के 13 नोट पड़े हुए थे। एक अधेड़ लड़का आकर के पीछे से हमारे आँखों पर झोला रख दिया उसने, और हमने कहा कोई सब्जी खरीद रहा होगा, तो हमने ध्यान नहीं दिया। जब हमारे हाथ लगा तो हमने
हमने कहा क्या कर रहे हो यार, हटाओ झोला। तब तक वो रुपया लेकर भाग गया और हम चिल्लाए तो कई लोग दौड़े। बबली और मोनू ये दोनों मोटरसाइकिल से भागे, तो वो भागता हुआ ब्लॉक की तरफ गया और ब्लॉक की तरफ जा करके जो पीपल का पेड़ है स्कूल के करीब में, वहाँ वो बैठा हुआ था। तो ये मोटरसाइकिल जब बैक करके वापस आए, कहा यही लड़का है जो मोनू रोको मोटरसाइकिल। तब तक वो पीछे तालाब के किनारे झाड़ियाँ हैं उसमें छुप गया और इस प्रकार से रुपया लेकर भाग गया। हमने वो तहरीर मतलब पुलिस चौकी कुथावा में दी। कुथावा में दीवान जी ने प्रयास किया और उन्होंने आसपास के जो मोबाइल वो थे CCTV उनको मतलब खंगाला। एक टीवी में उसमें CC कैमरे में वो भागता हुआ नजर आया और उसके बाद में मतलब उन्होंने कहा, आश्वासन दिया, उधर छानबीन की, लेकिन रायबरेली में आज ईद की नमाज शांतिपूर्वक संपन्न हो गई है। इस दौरान जिले के सभी 270 मस्जिदों में प्रशासन की मंशा के अनुरूप सड़कों पर नमाज नहीं हुई। वहीं पुलिस और प्रशासन ने किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए कड़े इंतजाम किए हैं। शहर स्थित ईदगाह में अपने तय समय पर नमाज शुरू हुई और इस सभी ने एक दूसरे से गले मिलकर ईद की मुबारक दी। नमाज के दौरान ईदगाह के बाहर भारी पुलिस बल के साथ एडिशनल SP संजीव सिन्हा और CO सदर अमित सिंह मौजूद रहे। आज जैसा कि प्रेम, सौहार्द, भाईचारे का त्योहार ईद है, तो ईद के त्योहार पर हम लोग यहाँ पर भाईचारा बढ़े, यही ऊपर वाले से दुआ करने के लिए आए हैं। सबसे गले मिल रहे हैं और यही संदेश दे रहे हैं कि हमारे देश में और देश की जो खूबी है, गंगा जमुनी तहजीब, भाईचारा। ये 350 मस्जिदें हैं रायबरेली में, जिसमें 270 में आज ईद की नमाज है, जिसमें खासतौर पर विशेष रूप से जो ईदगाह है 79 है और जिसमें से सबसे बड़ा जो ईदगाह है यहाँ पे पुलिस प्रशासन, मैं स्वयं मौजूद हूँ और यहाँ पर CO है, कोतवाल है, इसके अतिरिक्त जो PSC है, QRT है, क्लस्टर मोबाइल है, कार्यालयों की फोर्स है। तो पर्याप्त मात्रा में पुलिस प्रबंध किए गए हैं ताकि कुशलतापूर्वक, शांतिपूर्वक। वाराणसी में भीषण हादसा देखने को मिला, जहां रेलवे स्टेशन के पास एक खान पान की दुकान में रखे 3 गैस सिलेंडर फट गए। इस विस्फोट से लोग दहशत में आ गए। गैस सिलेंडर में हुए विस्फोट से 3 दुकानों में आग लग गई। आग लगने से दुकानें जलकर पूरी तरह से खाक हो गईं और लाखों रुपए का नुकसान हो गया। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने आग पर काबू पाया। गनीमत यह रही कि इस दुर्घटना में कोई भी हताहत नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश के अहम खबरों में बस इतना ही। बाकी के अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज की खबर।